हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडी मंत्रा। मैं डॉक्टर अवीर सरकार आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी अर्थात एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि किसी भी महिला को नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बहुत पेन सहना पड़ता है और ये 12 से 14 घंटे के पेन के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। और अगर कोई ये पेन नहीं सहना चाहते हैं तो सिंपली वो बोलते हैं कि हमारा सिजेरियन कर दो या ऑपरेशन से डिलीवरी करा दो। लेकिन ऑपरेशन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इतना इन्फेक्शन का रिस्क है, ब्लड लॉस का रिस्क है और उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारे रिस्क तो रहते ही हैं। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी भी कराएं और पेन बिल्कुल ना हो? चौंकिए नहीं, क्योंकि ये अब संभव है। संभव कैसे है? आजकल के मेडिसिन वर्ल्ड इतना प्रोग्रेस हो गया है कि देयर आर मल्टीपल मोडालिटीज़ जिसके तहत हम पेनलेस डिलीवरी करा सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, टेंस या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। उसमें से जो मोस्ट इफेक्टिव है वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कैसे लगता है और कैसे परफॉर्म करता है, आइए जान लेते हैं थोड़े डिटेल्स। जब कोई लेडी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अर्थात पेनलेस डिलीवरी के लिए ऑप्शन चूज करती है, तब एनेस्थेटिस्ट या आपके डॉक्टर आपके पास आते हैं और दो रीढ़ के हड्डी के बीच जो स्नायु होता है, जिसको एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, उसमें एक कैथेटर, छोटा सा कैथेटर डाला जाता है। उसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है और उस कैथेटर के थ्रू कुछ ऐसी दवाइयाँ दिया जाता है जिससे आपको पेन बिल्कुल नहीं महसूस होता है। तो इस प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, आपके बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शंस बरकरार रहता है। आपके बच्चेदानी बच्चे को धीरे धीरे नीचे पुश करता रहता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता रहता है और गर्भाशय में जितने भी चेंजेस है जो डिलीवरी के टाइम पे होता है वो सब कुछ नॉर्मल होता रहता है। लेकिन जो पेन सिग्नल्स बच्चेदानी से लेकर ब्रेन तक जा रहे हैं, वो पेन सिग्नल्स को हम बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि डिलीवरी का प्रोसेस पूरा जैसा नॉर्मली है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन पेन बिल्कुल नहीं महसूस होगा। अब इस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे, इसको भी मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं कि इस एनाल्जेसिया को लगाने के बाद पीठ में दर्द होता है कि नहीं। तो स्टडीज़ देखा गया है और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी यही है कि पीठ में कोई एडिशनल कुछ भी दर्द नहीं होता है। जैसे कोई नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हो वैसा ही दर्द होता है डिलीवरी के बाद, इसके बाद और कोई दर्द नहीं होता है। जब आपका कैथेटर आउट हो जाता है रीढ़ के हड्डी के वहाँ से, तो आपका जो नॉर्मल कोर्स है डिलीवरी के, उसके बाद वाला कोर्स नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि क्या ये डिलीवरी के प्रोसेस को इफेक्ट करेगा या बच्चे को इफेक्ट करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नो, ये बिल्कुल भी बच्चे को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो दवाइयाँ है वो आपके एपिड्यूरल स्पेस अर्थात स्नायु में ही रहता है। वो ब्लड में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो खून में बिल्कुल नहीं जाता है और बच्चे तक बिल्कुल नहीं पहुंचता है। तो बच्चा बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है और सिर्फ आपका गर्भाशय अर्थात यूट्रस या बच्चेदानी को वो सुन करता है। इसके अलावा पूरे बॉडी में बिल्कुल नहीं स्प्रेड होता है। तो आप अपना पैर, हाथ सब कुछ मूव कर सकते हो, सब कुछ चला सकते हो, बस आपको पेन नहीं महसूस हो। तो आइए, देर किस बात की, जब आप डिलीवरी के लिए आ रहे हैं अस्पताल में तो ज़रूर से आप अपने डॉक्टर को सलाह कीजिए और बोलिए कि आपको पेनलेस डिलीवरी का आनंद लेना है और हाँ, नॉर्मल डिलीवरी कराएं और पेनलेस डिलीवरी कराएं। तो अगर मेरे इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मेडी मंत्रा।